Hello students, welcome back to our channel General Studies with Anup Keval। आपकी स्क्रीन पे ये क्वेश्चन पेपर दिख रहा है। ये पेपर है हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल प्रदेश दैट इज HPSLSA, हिमाचल प्रदेश स्टेट लीगल बेसिकली लीगल सर्विस अथॉरिटी का जो ये पेपर है। और ये पोस्ट था बेसिकली JOA के अंतर्गत IT ऑफिसर का। बेसिकली जो इन IT सेक्शन के अंदर जो पोस्ट होती है उसका ये पेपर है। और ये एग्ज़ाम हुआ है 30 अक्टूबर 2022 को ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है। तो ये पेपर मेरे को थोड़ा सा लेट मिला, शाम के टाइम पे मेरे को दिखा ये पेपर। तो इस पेपर के अंदर 100 क्वेश्चंस हैं। हम पूरे के पूरे 100 क्वेश्चंस के आंसर्स को, बेसिकली आंसर की को यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कोई टेढ़े मेढ़े कोई क्वेश्चंस नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चंस है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस के आंसर्स को, कौन से क्वेश्चन का क्या करेक्ट आंसर हो सकता है बेस्ट पॉसिबल। मैंने कोशिश करी कि सारे आंसर्स आपको सही मिले, क्योंकि इतना कोई टेढ़ा क्वेश्चन नहीं है इसमें। तो फिर भी अगर जो किसी क्वेश्चन में अप एंड डाउन हो जाते हैं तो सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कौन से क्वेश्चन का गलत आंसर आपको लगता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन नेम्ड एज अ प्रिंस ऑफ वेल्स इन सितंबर 2022। तो ये कहा गया है प्रिंस विलियम्स को। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या है, बी करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 है, द ओनली कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड विदाउट डेजर्ट, जिसमें डेजर्ट नहीं है, वो है यूरोप। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट है। हु वॉन द मेंस सिंगल 2022 विंबलटन चैंपियनशिप टाइटल, ये जीता है नोवाक ने। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, कॉमनवेल्थ गेम 2022 के 2022 के जो कॉमनवेल्थ गेम है वो कहाँ पर खेले गए हैं, बर्मिंघम में। ठीक है, बर्मिंघम में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए फिर बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नीचे कर लेते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन हो चुका था, 5वां नंबर का क्वेश्चन है। तो इसमें पूछा गया है, द ऑफिशियल मैस्कॉट ऑफ कॉमनवेल्थ गेम 2022 वॉज पैरी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6, ग्रे लिस्ट जो है वो रिसेंटली न्यूज़ में रहती है, वो किस चीज़ से संबंधित है, वो है संबंधित FATF से। इसको थोड़ा आई थिंक ब्लैक कलर लेना उचित रहेगा और थोड़ा मोटा कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत पतला दिख रहा है। ठीक है, FATF, ठीक है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है उसे संबंधित है ग्रे लिस्ट। क्वेश्चन नंबर 7, इन विच ओशन बर्मुडा ट्राइंगल जो है वो देखने को मिलता है, वो नॉर्थ अटलांटिक ओशन में देखने को मिलता है। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक इज फाउंड इन ओशियनिक क्रस्ट। तो ओशियनिक क्रस्ट के अंदर बेसाल्ट आपको देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9, एक सेकेंड थोड़ा और सेट कर लेते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा है, इन विच कंट्री एंजल द हाईएस्ट वाटरफॉल इन द वर्ल्ड इज लोकेटेड। ये आपकी कहाँ पर है, वेनेजुएला के अंदर है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 10, लॉन्गेस्ट रिवर जो है वो कौन सी है, अमेजॉन रिवर है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये वेबसाइट का नाम है जहाँ से मैंने ये क्वेश्चन पेपर लिया है। सो थैंक यू फॉर प्रोवाइडिंग himexam.com क्वेश्चन पेपर। आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से, जिसका डिस्क्रिप्शन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जिसका लिंक आपको मिल जाएगा, और himexam.com से भी आप ये क्वेश्चन पेपर प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, which among the following form is a vital link on the route between the Northern America and the Western South America? So that is the Panama Canal. Option number D is the correct answer. Question number 11. अल्फ्रेड नोबल, जिनके नाम पर नोबेल प्राइज शुरू हुआ था, इन्होंने किस चीज़ की खोज करी थी, इन्होंने डायनामाइट की खोज करी थी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर है करेक्ट आंसर। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, व्हाट हैपन व्हेन द बॉडी what happened to the body when the density is greater than the density is greater than the density of fluid। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। ठीक है, सिकुड़ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 13 का। सॉरी, फिर हम बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 14 की। तो इसमें पूछा गया है कि फलों को पकाने के लिए कौन सा जो
एलिमेंट है, गैस है, वो यूज की जाती है, वो होती है इथाइलिन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेस्ट मटीरियल रिमूव फ्रॉम द ब्लड बाय द किडनी? दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज नहीं होता है ब्लड किडनी से, ठीक है, बाकी ये सब चीज़ें रिमूव होती हैं वहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। इसमें लिपोप्रोटीन से रिलेटेड स्टेटमेंट है। लिपोप्रोटीन जो है कैरी करता है कोलेस्ट्रॉल इन द ब्लड, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो है कंसीडर किया जाता है गुड फॉर द ब्लड बॉडी, ये भी सही है, दोनों स्टेटमेंट सही हैं। तो करेक्ट आपसे पूछा गया है, करेक्ट पूछा है, तो दैट इज ऑप्शन नंबर बी, बोथ 1 and 2 आर द करेक्ट स्टेटमेंट्स, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे 17वें नंबर प्रश्न पे। तो 17 नंबर क्वेश्चन में पूछा है आपसे, इनकरेक्ट आपको बताना है। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस लिए गए हैं, यूएस से फंडामेंटल राइट्स जुडिशियल रिव्यू लिया गया है, इरिश से पीपीएसपी लिया गया है, सोवियत यूनियन से पार्लियामेंट्री नहीं लिया गया, पार्लियामेंट्री आपका यहाँ से लिया गया है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। तो इनकरेक्ट पूछा था, तो इनकरेक्ट मैच हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 18वां प्रश्न, विच कलर इज यूज्ड ऑन द माइलस्टोन ऑन द हाईवे कंस्ट्रक्टेड अंडर द प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना? तो यहाँ पर ऑरेंज कलर का माइलस्टोन बनाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है, क्वेश्चन नंबर 18। फिर हम बढ़ते हैं 18 के बाद 19th नंबर क्वेश्चन पे। तो 19th नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा है, इन विच 5 ईयर प्लान द ग्रीन रिवॉल्यूशन स्टार्टेड? तो ये आपका थर्ड 5 ईयर प्लान जो था उसमें ये ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात आती है, ठीक है। ये कब से कब तक था? 1961 से शुरू होता है, 65 के आसपास तक ये चलता था, ठीक है, 66 तक बेसिकली। तो ये वाला थर्ड 5 ईयर प्लान था। इस टाइम पर ग्रीन रिवॉल्यूशन, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन कौन है? एम एस स्वामीनाथन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपको मैच ऑफ द फॉलोइंग लगाना है। तो आप देख सकते हैं जो ब्रह्मो समाज है इसकी स्थापना करी थी राजा राम मोहन रॉय ने। और ये क्या है? बुधन, नहीं सॉरी, सत्यशोधक समाज की हम बात कर रहे हैं, एक मिनट, हाँ सत्यशोधक समाज, इसकी शुरुआत करी थी ज्योतिबा फुले ने। तो मतलब सी का 1 हो गया, ए का हो गया 2, ए का 2 यहाँ पर है और कहीं है नहीं, यहाँ पर है। सी का क्या 3 दिया हुआ, नहीं सी का 1 है, सी का 1, दैट इज ऑप्शन नंबर डी हो गया करेक्ट आंसर, ठीक है। इनकरेक्ट मैच बताना है आपको यहाँ पे। भरतनाट्यम तमिलनाडु में होता है, आपका कथक देखिए यूपी में होता है, ये कथक होता है उत्तर प्रदेश में, ना कि केरल में। तो करेक्ट आंसर हो जाता है ये, इनकरेक्ट आपको बताना था, इनकरेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे 22 नंबर प्रश्न है। 22 नंबर में भी आपका मैच ऑफ द फॉलोइंग है। राजा जी नेशनल पार्क जो है ये आपका उत्तराखंड के अंदर है, गिर नेशनल पार्क आपको गुजरात में है, बहुत ही सिंपल था ये। तो ए का हो गया 2 और 2 का बी का 1 हो गया, तो ए का 2 हो गया, बी का 1 हो गया, यहाँ पर बन रहा है मैच, और कहीं तो नहीं बन रहा है ऐसा मैच कोई। ए का 2 देखिए करेक्ट आंसर हो गया आपका ये, ठीक है। चलिए कूनो नेशनल पार्क अभी मध्य प्रदेश में है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे 23 नंबर प्रश्न पे। तो 23 नंबर प्रश्न में पूछा गया है, इंडिया लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट जो है वो फंक्शनल हुआ जुलाई 2022 में, ये कहाँ पर है? दैट इज इन तेलंगाना के अंदर है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। आपको इनकरेक्ट बताना है इसमें से रामसर साइट जो स्टेट के साथ में। देखिए रुद्रा सागर जो है ये त्रिपुरा में है, त्रिपुरा के अंदर है, नॉट इन उत्तराखंड। तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इनकरेक्ट बताना है यहाँ पर भी। तो देखिए यहाँ पर जो महाबोधि टेम्पल है ये आपका बिहार के अंदर है, ठीक है, बिहार में है, ना कि मध्य प्रदेश में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और फिर यहाँ पर हम बात करें आर्टिकल 1 सेक्शन 1 उसका ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अवर कंट्री, भारत का नाम जो है, देश का नाम कैसे लिखा गया है? इंडिया एज द भारत, दैट इज द भारत, ऐसा लिखा गया है ना। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 26 का, ठीक है। चलिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये 26वां। तो मतलब क्वेश्चन सारे सिंपल ही हैं, बहुत आसान से हैं, थोड़ा सा भी पढ़ा होगा आप लोगों ने तो आसानी से आप कर सकते हैं। Which of the following region is located at in the very high risk zone of earthquake? That is Himalayan zone. Basically आप जोन 5 की जब हम बात करते हैं तो ये पूरा हिमालयन जोन आता है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट आंसर है। अमृत महोत्सव कब मनाया गया, किस लिए मनाया गया? ये आज़ादी का 75वें साल मनाया गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है यहाँ। When a man marries with another woman, मतलब एक आदमी जब दूसरी वुमेन से शादी करता है तो उसे क्या कहलाते हैं? उसे कहते हैं पॉलीगैमी, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। किस वेद के अंदर मैजिकल चार्म्स या स्पेल्स के बारे में बात करी गई है? वो है अथर्ववेद, ऑप्शन नंबर डी है यहाँ करेक्ट आंसर। फिर हम बात करते हैं आगे, अथर्ववेद के बाद हमारा ये सुक्ति फॉसिल पार्क जो है ये आपका कहाँ पर है?
किस डिस्ट्रिक्ट में है? 31 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर सैमूर डिस्ट्रिक्ट, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इनकरेक्ट बताना है आपको 32 नंबर क्वेश्चन में। तो देखिए, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट सैमूर में नहीं है, ये है शिमला के अंदर, ठीक है, शिमला में है ये। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। 33 नंबर क्वेश्चन इनकरेक्ट बताना है, सेंचुरीज से रिलेटेड है। तो देखिए दारंगघटी ये सोलन के अंदर नहीं है, दैट इज इन ये है आपका वो लाहौल लाहौल स्पीति, लाहौल स्पीति जो जगह है वहां पर है, ना कि ये सोलन में है। तो ऑप्शन डी है यहाँ पर करेक्ट आंसर। इनकरेक्ट पेयर बताना है वैलीज एंड डिस्ट्रिक्ट का। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी, सॉरी हम कौन सा कर रहे हैं 34, जस्ट एक मिनट हमने क्या कर लिया, एक सेकंड भाई, थोड़ा सा गड़बड़, एक मिनट, नहीं सॉरी लाहौल स्पीति ये नहीं है, एक सेकंड इसको थोड़ा क्लियर कर लें। 34 को करेक्ट कर लीजिएगा, इसको थोड़ा सा मैं गलत बता गया आपको। 34 का जो करेक्ट आंसर तो यही है, बट ये सोलन मैंने आपको लाहौल स्पीति बोला ना, तो लाहौल स्पीति में नहीं है, शिमला के अंदर है, शिमला के अंदर है। और ये जो मुलंग वैली है, मुलंग वैली, ये करेक्ट होगा क्वेश्चन, इनकरेक्ट पेयर है। मुलंग वैली सिमूर में नहीं, ये है लाहौल स्पीति में, लाहौल स्पीति के अंदर ये वाला आपका मिलता है, ठीक है। तो थोड़ा सा आगे पीछे हो गया था, तो यहाँ से करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन ऑप्शन तो सही है, बट यहाँ पर जो मैंने थोड़ा सा बताया था उसमें थोड़ा सा अप एंड डाउन हो गया था। चलिए बढ़ते हैं आगे। 34 के बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर। यहाँ पर आपसे पूछा है 35 में मैच ऑफ द फॉलोइंग है। 35 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर, देखिए त्रिगता, त्रिगता जो है बेसिकली ये कहाँ पर है, ये आपको कांगड़ा के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। तो ए का डी हो गया, और यहाँ पर कुलुता ये आपका कुल्लू के अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मतलब ए का फोर देखिए 4 जगह है, और बी का है 1, बी का 1 देखिए, बी का 1 यहाँ पर है, बी का 1 यहाँ पर है, 2 जगह है आपको बी का 1। चलिए ठीक है, ये तो कहानी खत्म हो गई। अब इनमें से देखते हैं, ये जो आपका है माधवनगर, ठीक है, तो ये माधवनगर पड़ता है आपका मंडी में। सी का 2 हो गया, सी का 2 दैट इज यहाँ पर हो गया, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इनकरेक्ट पेयर बताना है आपको। तो बिपाशा सतलुज को नहीं कहा जाता है, ब्यास रिवर को कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इनकरेक्ट पूछा गया था, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपीरियंसेस स्कैंटी रेनफॉल, स्कैंटी मतलब बारिश कम होती है वहाँ पर। तो ये जो इनर हिमालयन रेंज है वहाँ पर रेनफॉल काफ़ी कम देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर क्वेश्चन। तो 38 में थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसे, 38 ओके। 38 में पूछा गया लार्जेस्ट नेचुरल लेक इन हिमाचल प्रदेश, दैट इज रेणुका। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। विच वॉज द ओनली टेम्पल ऑफ कांगड़ा डिस्ट्रॉयड बाय द फोर्स ऑफ मोहम्मद गजनवी, दैट इज द ब्रिजेश्वर, ब्रिजेश्वरी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। मैच सॉरी मेक द इनकरेक्ट फेयर, फेयर एंड प्लेसेस आपको बताना है। तो देखिए घंटाल जो ये है आपका, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 40 नंबर क्वेश्चन का। और ये किन्नौर की जगह लाहौल के अंदर होता है, लाहौल, ठीक है। लेडी ऑफ केलोंग इज अ फेमस, बेसिकली ये फेमस क्या है, ये इसमें से नन ऑफ द अबव होगा। ये फेमस है फॉर द स्नो कैप, स्नो कैप माउंटेन के लिए फेमस है ये वाला लेडी ऑफ केलोंग, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। हु इज द करंट चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट। तो यहाँ पर जो करेक्ट नाम होगा जस्टिस मोहम्मद रफीक। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। 42 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। 43 की जब हम बात करते हैं सॉरी 43 नंबर क्वेश्चन है, तो यहाँ पूछा गया है हु इज द एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन ऑफ हिमाचल प्रदेश स्टेट लेजिस्लेटिव सर्विस अथॉरिटी, जिसका हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं। ये वही अथॉरिटी है जो हमने अभी बात करी थी ना शुरुआत में कि HPSLSA, ये वही वाली अथॉरिटी है, हिमाचल प्रदेश स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, ठीक है। तो उसका पेपर सॉल्व कर रहे हैं, उसके एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन कौन है, वो है जस्टिस तारक सिंह चौहान। ऑप्शन नंबर ए यहाँ करेक्ट आंसर है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की जो बिल्डिंग है उसको क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है रॉवेंसवुड। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 44 का, ठीक है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर 45 मैच ऑफ द फॉलोइंग है। हिमाचल प्रदेश नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी आपकी, क्वेश्चन नंबर 45 कर रहे हैं, ठीक है। तो लॉ यूनिवर्सिटी आपकी जो है ये सिचुएटेड है शिमला के अंदर, ठीक है, दिस इज इन शिमला। हिमाचल प्रदेश एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आपकी सोलन में है।
तो मतलब ए का 4 हो गया, ए का 4 यहाँ पर है, दो जगह है, ठीक है। लॉ और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सोलन, मतलब बी का हो गया 2, बी का 2 यहाँ पर है, सिर्फ एक ही जगह है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए फिर हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। तो यहाँ पर पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश से संबंधित क्या इनकरेक्ट है। 68 विधानसभा सीटें हैं, बिल्कुल सही है। फॉर्म हुआ था 48 के अंदर, और फुल फ्लेज स्टेट बना था 56 में। नहीं, ये तो भैया ये 70s के अराउंड के 72 ईयर्स के अराउंड की बात है, जब पंजाब और ये सब अलग हुए थे, ठीक है। तो उस टाइम की बात है, नॉट की 56 की। तो इनकरेक्ट पूछा है आपसे यहाँ पे, तो इनकरेक्ट हो जाता है ये वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इनकरेक्ट मैच बताना है आपको। तो यहाँ पर जो है इनकरेक्ट मैच होगा आपका 47 में, दैट इज रियोरिच आर्ट गैलरी। ये मंडी में नहीं है, ये कुल्लू के अंदर है, दिस इज इन कुल्लू। ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट आंसर है। हु इज नोन एज अ पहाड़ी गांधी। पहाड़ी गांधी किसे कहा जाता है? बाबा कांसीराम को, खांसीराम, बाबा खांसीराम को पहाड़ी गांधी कहा जाता है। बारह सिगरी इज अ ग्लेशियर, ये क्या है? ग्लेशियर है, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। फिर हम बात करते हैं आगे 50 नंबर क्वेश्चन की। तो यहाँ पर हनुमान टिब्बा टू देव टिब्बा, ये फेमस क्या है? पीक्स हैं बेसिकली, और ये एक डेफिनेशन है बेसिकली। तो ये डेफिनेशन किसकी है? दिस इज डेफिनेशन ऑफ वॉर्म, WORM, ठीक है। तो 51 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अब ये कुछ कंप्यूटर के क्वेश्चंस आ गए ठीक है, तो देखते हैं। Which virus is a type of virus malware that contains sophisticated means of avoiding detection by antivirus software, that is shield virus। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है 52 का। 53 की बात करते हैं। Which device can be understand the difference between data and program, तो ये होता है आपका मेमोरी माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 53, ठीक है। चलिए फिर हम बात करते हैं 53 के बाद में क्वेश्चन नंबर 54 की बात करते हैं। तो यहाँ पर है प्रोग्राम स्टोर्ड इन रोम इज कॉल्ड एज, सो वो होता है आपका फर्मवेयर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। फर्स्ट मूवी जो 1982 को रिलीज हुई थी, जिसके अंदर टेरिफिक कंप्यूटर एनिमेशन और ग्राफिक्स का यूज किया गया था, वो मूवी कौन सी थी? वो थी ट्रॉन, TRON। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। विच बस इज अ बाई डायरेक्शनल, दैट इज डाटा बस इज अ बाई डायरेक्शनल IC सर्किट जो होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट, आर रिलेटेड टू विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, दैट इज विद द थर्ड जनरेशन। ALU of computer responds to the command coming from, so 58th का करेक्ट आंसर है, दैट इज फ्रॉम द कंट्रोल सेक्शन। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। फिर हम बात करेंगे 58 हो गया था, 59 नंबर क्वेश्चन की। तो 59 में पूछा है विच पोर्ट कनेक्ट्स सर्टेन टाइप्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट टू साउंड कार्ड, दैट इज MIDI। ऑप्शन बी करेक्ट है। फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है चार्ल्स बबेज को। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर भी करेक्ट आंसर है, क्वेश्चन नंबर 60 का। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की। तो यहाँ पर पूछा गया है व्हाट अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो यहाँ पर देखिए सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, C, HTML, पाइथन। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, बेसिक्स, ठीक है। द फंक्शन ऑफ BIOS इज टू initialize the system hardware component, that is option number A यहाँ पर करेक्ट आंसर है। vendor created program modification are called as patches। ऑप्शन नंबर C is the correct answer। which file starts MS Excel, that is winword.exe। ऑप्शन नंबर B is the correct answer। 65 Which of the following is an example of optical disc? ऑप्टिकल डिस्क होती है बेसिकली डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 65 का। फिर हम बात करते हैं आगे 65 के बाद है हमारा 66 नंबर क्वेश्चन। जब हम पीसी को बूट करते हैं, बूट अप करते हैं, तब क्या होता है? पोर्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम आर कॉपीड फ्रॉम द डिस्क इनटू द मेमोरी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर है करेक्ट आंसर। इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम स्टार्टिंग द कंप्यूटर आर हाउस्ड इन रोम क्लिप। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। विच इज द इंस्ट्रूमेंट डिवाइस प्रोड्यूसिंग कॉन्टिन्यूअस लाइन्स ऑफ डिफरेंट कलर, दैट इज कॉल्ड एज अ प्लॉटर। ऑप्शन नंबर डी है करेक्ट। Malicious computer program
which pretended to be the useful application is called as a Trojan horse. Option number B is the correct answer, क्वेश्चन नंबर 69. फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की. तो क्वेश्चन नंबर 70 में क्लाउड सर्विस provide application storage, bandwidth, virtual machines, etc. services to the mini bank using a multi-tenant model. What term is used for this kind of arrangement? इस तरीके के अरेंजमेंट को कहा जाता है रिसोर्स पूलिंग. ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर होगा करेक्ट आंसर. Whose main purpose is to stop unauthorized access of to the computer via internet out of the following, that is the firewall. ये एक दरवाजे की तरह काम करती है. The process of writing computer instruction is known as coding. ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है. MPEG, यहाँ पर P का मतलब होता है पिक्चर. ऑप्शन नंबर बी है यहाँ 73 का करेक्ट आंसर. फिर हम बात करते हैं 74th नंबर क्वेश्चन की. तो यहाँ पर लिखा है फुल फॉर्म ऑफ URL बताना है. तो वो होता है क्वेश्चन नंबर 74 का URL का मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर. ऑप्शन ए करेक्ट है. टेक्नोलॉजी जो यूज़ की जाती है ऑप्टिकल डिस्क के अंदर वो कौन सी है? वो है लेज़र बीम. Which of the following is not valid representation in bits as per IEEE format? That is 60 एक मिनट 24 बिट. ठीक है, 8 बिट आपने सुना होगा, 32 सुना होगा, 64 सुना होगा, 24 बिट नहीं सुना होगा. ठीक है, तो ये इनवैलिड है, नॉट वैलिड रिप्रेजेंटेशन 24 बिट. ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर होगा करेक्ट आंसर. ठीक है. फिर हम बात करते हैं 77 नंबर क्वेश्चन की. FTP stands for File Transfer Protocol. That is option number B is the correct answer. Next है what is the location of the internal register of CPU? So that is यहाँ पर 78 का correct answer होगा on chip. Option B is correct answer. The program that allows the post to take place are stored in. So that is in BIOS. Option A is the correct answer. 80 नंबर क्वेश्चन OSS, इसका मतलब होता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर. ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा. फिर अब देखिए कुछ आपके रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं, उन्हें भी सॉल्व कर दिया था मैंने क्योंकि पेपर लेट मेरा था तो मैंने स्किप नहीं किया, फिर इनको कर दिया था. थोड़े सिंपल से क्वेश्चंस हैं. तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज 81 का करेक्ट आंसर होगा 10. ऑप्शन नंबर बी. फिर इस सीरीज के अंदर जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा 22. ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर भी करेक्ट आंसर होगा 82 का. 83 में 83 का जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज 6. ठीक है, यहाँ पर जो फिल इन द ब्लैंक्स में आप फिल करेंगे यहाँ पर IJJ, तो यहाँ पर आएगा JKJ. तो JKJ कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर ए में है यहाँ पर. ठीक है, 84 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए. ठीक है. थोड़ा सा खांसी ज़्यादा आ रही है, उस पर ध्यान ना दीजिएगा. ठीक है, चलिए 85 नंबर क्वेश्चन है. यहाँ का जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज यहाँ पर होगा करेक्ट आंसर दैट इज ट्रू. ठीक है, 85 का करेक्ट आंसर होगा ट्रू. ऑप्शन नंबर ए. ओडोमीटर इज अ मिलेज एज अ कंपास इज टू बेसिकली यहाँ पर जो 86 क्वेश्चन है कंपास इज टू आई थिंक यहाँ पर डायरेक्शन रहेगा. ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर 86. ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. ऑप्टिमिस्टिक इज टू चीयरफुल एज अ पेसिमिस्टिक इज टू बी पैटी. नहीं सॉरी, पैटी रहेगा आई थिंक. हाँ पैटी. 87 का ठीक है. ओके, पेन इज टू बी पोएट एंड एज अ नीडल इज टू बी अ टेलर. ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा. इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट लगा है, मैं चेक करता हूँ उसको दोबारा से, तब तक आगे कंटिन्यू करते हैं. एंड फिर है 89 नंबर क्वेश्चन. कैंडिड इज टू बी इनडायरेक्ट एज अ ऑनेस्ट टू बी द ट्रूथफुल. ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है. विच वर्ड डज नॉट बिलोंग्स टू द अदर. तो देखिए यहाँ पर बुक है, बुक के अंदर इंडेक्स होगा, इंडेक्स के अंदर चैप्टर्स होंगे, तो ये सब तो बिलोंग करता है एक ही चीज़ से, बट ग्लॉसी इज नॉट बिलोंगिंग टू. मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 90 नंबर क्वेश्चन का. फिर हम बात करते हैं आगे 91 नंबर क्वेश्चन की. तो यहाँ पर आपसे ऑड ढूंढना है. ऑड क्या है इनमें से? फाइंड ऑड मैन आउट है. तो फाउंडस मतलब किसी के प्रति समर्पित होना, मतलब एक लाइक करना किसी को. लाइकिंग मतलब ये भी अटैचमेंट है.
आकर्षित होना, ये सब चीज़ें सिनोनिम है एक दूसरे के। बट हेट करना मतलब नफरत करना, ये तो अलग है। ये मतलब पसंद करना, लाइक करना, प्यार करना, अटैचमेंट है, सब एक ही चीज़ें हैं। बट यहाँ पर हेट क्या है, वो विपरीत है। ऑड मैन आउट यहाँ पर भी देखना है तो 92 है, तो यहाँ पर जो फेयर इक्विटेबल ये सब है, बट यहाँ पर जस्ट जो है वो ऑड लग रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ करेक्ट आंसर है। 93 सेफ, सिक्योर, प्रोटेक्ट, गार्ड होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। पाव काफ काउ सॉरी पाउ कैट होगा और हॉफ से हॉर्स होगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है 94 नंबर क्वेश्चन का। फिर हम बात करते हैं 95 नंबर क्वेश्चन की। तो यहाँ पूछा है पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ अ मैन सेड आई हैव नो ब्रदर एंड दैट फादर इज माय फादर्स सन एंड हुज फोटोग्राफ इज दैट, तो वो उसके बेटे की फोटो है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 95 का। 96 की बात करें, मनोज इज द ब्रदर ऑफ दीपक एंड रेखा इज द सिस्टर ऑफ सीमा एंड दीपक इज द सन ऑफ रेखा एंड हाउ द मनोज रिलेटेड विद द दिस इज बेसिकली सन। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो करेक्ट आंसर होगा 97 का, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज ग्रैंडफादर। अब देखिए ना, के 3 क्वेश्चन है, इनको आपको क्रोनोलॉजी पे अरेंज करना है। तो इनको देखते हैं फटाफट। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा भाई, ये होगा काऊ। ठीक है, सबसे पहले क्या होगी, काऊ होगी। काऊ क्या करेगी, घास खाएगी, नहीं सॉरी, हाँ काऊ क्या करेगी, घास खाएगी। काऊ खाएगी घास, घास खाने के बाद क्या देगी भाई, दूध देगी। दूध दिया उसने, दूध से क्या मिलेगा, दूध से मिलेगा आपको दही, चौथा। ठीक है, और दही से फिर आप बटर भी निकाल सकते हैं अपना दही छाछ बटर, है ना, 5। तो मतलब हो गया 1 3 5 4 2 1 3 1 मिनट 1 3 5 4 2। ओके, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। इसको मीनिंगफुल में लगाना है तो देखिए पहले तो क्राइम होगा, क्राइम होगा तो अरेस्ट करा जाएगा, अरेस्ट किया जाएगा तो फिर जजमेंट दी जाएगी उसमें, और जजमेंट में क्या मिलेगी उसको, पनिशमेंट मिलेगी। पनिशमेंट मिलेगी तो उसे कहाँ भेजा जाएगा, जेल में भेजा जाएगा। तो क्या हो गया 314 देखो पहले तो ये देखो कहाँ पर है 314, ये रहा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। यहाँ पर चलिए आते हैं, पहले तो जब आपने फॉर्म भरा होगा तो एडवर्टाइजमेंट आया होगा सबसे पहले। एडवर्टाइजमेंट आने के बाद आपने क्या किया, एप्लीकेशन फॉर्म भरा, फिर पेपर वगैरह हुआ, फिर इंटरव्यू हुआ आपका। इंटरव्यू के बाद क्या होगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा कि भाई सेलेक्ट हो गए। सेलेक्ट होने के बाद आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी, तो भाई आप जाके नौकरी करेंगे। तो क्या होगा 435 यहाँ पर है, और तो कहीं नहीं ना, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो ये पेपर था आपका, कौन सा पेपर था, हम कर रहे थे यहाँ पर HP हिमाचल प्रदेश का जो स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी है, लीगल सर्विस अथॉरिटी का पेपर था, JAO पोस्ट में था, IT सेक्टर का था, बेसिकली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर से रिलेटेड पोस्ट थी आई थिंक। तो ये पेपर था, और ये पेपर हुआ था 30 अक्टूबर 2022 को। ठीक है, तो इसमें 100 क्वेश्चंस थे, सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मैंने आपको बता दिए हैं, आप लोग चेक कर सकते हैं। डेफिनेटली आप लोगों ने चेक भी कर लिए होंगे, हो सकता है क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है, पेपर हुए सुबह मॉर्निंग में हुआ था। तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।